इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास ट्रेपेजोइडल फुटिंग है और उसका हमें कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो ये को नॉर्मली हमारा क्वेश्चन जनरली सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है और साइट पर भी कई बार कई लोगों को पता नहीं होता है कि एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग हो तो उसका हमें ऑर्डर देना है कि कंक्रीट निकालना है तो कितना वॉल्यूम आएगा इसमें। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जहाँ पर आप टॉप व्यू देख सकते हैं उस फुटिंग का कि 3 मीटर बाई 3 मीटर नीचे का एरिया जैसे कि ये दिखा रहा है। तो ये आपको उसके सेक्शन काट दिए हैं ट्रेपेजोइडल फुटिंग के। जो नीचे वाला सेक्शन है सेक्शन 1, एंड ये ट्रंकेटेड पिरामिड दूसरा जो सेक्शन है ये सेक्शन 2 आ गया आपका। टॉप व्यू में आपको ये दिखेगा ऐसे में, ठीक है जी। तो दो हिस्सों में इसको बांटा है। तो नीचे वाला स्क्वायर हुआ कह लीजिए, रेक्टेंगल कह लीजिए। मान लीजिए अगर 3 मीटर बाई 3 मीटर था तो स्क्वायर हमने ले लिया। अगर 2 मीटर बाई 3 मीटर होता, जो समथिंग कुछ अलग चेंज होता तो रेक्टेंगुलर हिस्सा हो जाता। तो जहाँ पर मैंने आइडेंटिकली दोनों वैल्यूज ली हैं तो 3 मीटर बाई 3 मीटर। अब मीटर को आप कन्वर्ट करेंगे में तो 3 मीटर का 3000 हो जाएगा। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपका है वो 600 बाई 600 का है। और अगर इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.6 मीटर हो जाएगा आपका। तो पहला सेक्शन है नीचे वाला जो कि 3 मीटर बाई 3 मीटर है, जिसकी हाइट हमने ली है H1 जो कि है 300 तो 300 वाला, तो उसका सेक्शन 1 का पहले वॉल्यूम निकाला जाएगा स्क्वायर का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही आ जाएगा L/B लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू H1 हाइट। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है आपकी 3 मीटर बाई 3 मीटर और हाइट इसकी थी 0.3 मतलब 300 को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.3 मीटर। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाता है V1 का वैल्यू आई 2.7 m3। तो ये आपका हो गया नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम आपने निकाल लिया, जो कि इजी था, जो कि आसान था। अब मुझे दूसरा जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड पिरामिड। ट्रंकेटेड पिरामिड का अब सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम निकालने का, V2 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट स्टार्ट A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। अब इसमें H2 क्या होती है? H2 है ट्रंकेटेड पिरामिड वाला जो हिस्सा है उसकी हाइट कितनी है। 600 है हाइट हमारे पास। अगर 600 को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो वो आपकी आ जाएगी 0.6 मीटर। और एरिया A1 ये वाला एरिया यानी कि ये 3 मीटर बाई 3 मीटर। A1 आ गया 3 इंटू 3 यानी कि 9 स्क्वायर मीटर हो जाएगा आपका। A2 इस वाले हिस्से का 600 इंटू 600 मतलब 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर 0.36 स्क्वायर मीटर। तो ये आपकी तीनों वैल्यूज आ गई हैं आपकी A1 A2 एंड H2। अब फॉर्मूला में मैं पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला था B2 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट स्टार्ट्स A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2 ब्रैकेट क्लोज। तो H2 की वैल्यू मेरे पास थी 0.6 जो कि मैंने यहाँ से ली। ट्रंकेटेड पिरामिड की कितनी हाइट थी 0.6 डिवाइडेड बाई 3। A1 एरिया जो कि नीचे वाला था 3 मीटर बाई 3 मीटर जो कि 9 स्क्वायर मीटर निकाल दिया था, प्लस A2 ये ऊपर वाला एरिया आपका 0.6 इंटू 0.36 आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी वो मैंने यहाँ डाल दी, प्लस अंडर रूट A1 इंटू A1 था आपका 9 मीटर और A2 था 0.36। इनको फिर सॉल्व करने के बाद अपने पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 2.232 क्यूबिक मीटर। अब टोटल वॉल्यूम तो मुझे पूरे का लेना है तो वो कितना आएगा, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 था मेरे पास 2.7 और वॉल्यूम 2 मेरे पास आया 2.232। दोनों को ऐड करने पर अपने पास रिजल्ट आया 4.932 क्यूबिक मीटर। तो आप इतना कंक्रीट ऑर्डर करेंगे वो इससे आपकी ट्रेपेजोइडल फुटिंग में लगेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।